आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं मनोहर, मेरी एक छोटी सी चाय की दुकान है रेलवे स्टेशन के बाहर, जिस वजह से मेरी ठीक ठाक आमदनी हो जाती है। यूं तो स्टेशन के पास होने के कारण मेरी दुकान पर लगभग हमेशा ही भीड़ भाड़ रहती है, मगर उस रात जब मैं दुकान बढ़ाकर वापस घर लौटने ही वाला था कि एक आदमी आया जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कोई हाथापाई हुई हो। वो मेरी दुकान पर आकर बैठ गया और 2 कप चाय पैक करने को कहा। वैसे तो मैं दुकान समेट ही चुका था, मगर उसकी हालत को देखकर मैं रुक गया। जब मैं उसे चाय बनाकर देने लगा तो उसने चाय लेने से पहले ही रोते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। इस पर मैंने कहा, कोई बात नहीं, और फिर मैं घर लौट आया। अगली रात ठीक उसी वक्त वही आदमी उसी हालत में आया। उसने फिर से चाय मांगी और चाय लेकर वहां से चला गया। उसके बाद फिर अगली रात को ठीक उसी वक्त उसी हालत में वो आदमी दुकान पर आया और चाय मांगने लगा। इस बार मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे पूछ ही लिया, भैया आपने अभी तक अपनी चोट की मलहम पट्टी नहीं करवाई? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? इस पर वो आदमी मेरे को जवाब देने की जगह रोने लगा और फिर बोला, मुझे चाय दे दो। इस पर मैंने कुछ नहीं कहा और चाय बनाकर दे दी। ऐसे ही वो आदमी हर रात उसी वक्त पर आता और चाय लेकर वहां से चला जाता। बार बार के उसके आने से अब मैं उसे अच्छे से पहचान गया था। एक रात मेरे कुछ रिश्तेदार पहली बार ही ट्रेन से घर आ रहे थे, तो मैं उस रात जल्दी दुकान बंद करके स्टेशन पर उन्हें लेने चला गया, मगर किसी कारणवश ट्रेन प्लेटफार्म से पहले ही कुछ ही दूरी पर रुक गई। मैं जब अपने रिश्तेदार को लेने के लिए बढ़ा तो मुझे जंगल की तरफ से बहुत गंदी बदबू आई। मैं अपनी नाक बंद किए बोगी की तरफ बढ़ ही रहा था कि मेरी नजर उसी आदमी पर पड़ी जो मुझसे चाय लेकर जाता था। मैं थोड़ा रुका और उसके करीब जाकर देखने लगा तो मैंने पाया कि वो आदमी एक औरत के पास बैठा रो रहा है और उसके पास वो औरत चुपचाप बैठी हुई है। उस औरत को भी काफी चोट लगी हुई थी। तभी मैं थोड़ा और करीब पहुंचा तो पाया कि वहीं बगल में ही 2 बच्चे भी लेटे हैं जो मर चुके थे और उनका शरीर भी सड़ने लगा था, जिनमें से बहुत तेज की बदबू आ रही थी। मुझे उन्हें देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं चुपचाप ही वहां से निकल आया और अपने रिश्तेदार को लेकर जब स्टेशन से बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि वही आदमी मेरी दुकान पर बैठा है। तभी मेरे रिश्तेदार ने मुझसे पूछा, आपकी दुकान कहाँ है काका? तो मैंने कहा, वो जो आदमी बैठा है ना वहां पर, वही मेरी दुकान है। इस पर वो बोला, दुकान तो सामने दिख रही है मगर वहां कोई बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा, अरे ध्यान से देखो, वो लाल कमीज वाला आदमी। इस पर उन्होंने कहा, कोई भी तो नहीं है काका वहां पर, अब आप अपनी आंखों का इलाज करवाओ, बूढ़े हो गए हो आप। मुझे समझ में आ गया था कि ये कोई आदमी नहीं है, तो मैंने भी बात नहीं बढ़ाई और घर चला आया। अगली सुबह स्टेशन के बाहर काफी हंगामा मचा था। पता करने पर मालूम चला कि कुछ दिनों पहले ही एक परिवार को चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर बहुत मारा, फिर उन्हें उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों तक तो वो स्टेशन के पास ही रुके रहे, मगर मार के कारण उनके बच्चे जल्दी ही मर गए। और फिर वो दोनों मियाँ बीवी जिनकी लाश आज बरामद हुई है, वो भी काफी सड़ी गली अवस्था में। ये सुनकर मैं तो बहुत ही डर गया था। हालांकि वो आदमी मुझे कुछ नहीं करता, मगर डर तो था ही, जिस वजह से कुछ दिनों तक मैंने
दुकान बंद ही रखी। फिर जब दोबारा मैंने दुकान खोली तो वो आदमी फिर कभी नहीं आया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।